सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सॉरी बेटा, मैं तेरा एडमिशन नहीं करवा पाया। पापा उसमें आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? आपने कितनी कोशिश की, मेरे लिए मन्नत मांगी, इतनी गर्मी में स्वेटर पहना, प्रिंसिपल सर को भी मनाने की कितनी कोशिश की। अब मेरा एडमिशन नहीं हुआ, उसमें आप क्या कर सकते हो? क्या हुआ? क्या कहा प्रिंसिपल साहब ने? एडमिशन हो गया ना? नहीं आती भाई, एडमिशन नहीं हुआ। प्रिंसिपल सर ने बोला कि एडमिशन फुल हो गए और वो कुछ नहीं कर सकते। क्यों? अरे बहुत समझाया पर वो माने ही नहीं। समझ में नहीं आता। अब घर जाकर दया को क्या मुंह दिखाऊंगा? उसे इस बात का पता चलेगा तो बेचारी बहुत दुखी होगी। हमारे टप्पू इतना अच्छा क्रिकेट खेलता है, इतने सारे अवार्ड लेके आया है, अभिनय कितना अच्छा करता है, हर क्षेत्र में नंबर 1 है मेरा दिन का। फिर भी कॉलेज वालों ने उसे एडमिशन नहीं दिया। हाँ जेठिया, तूने ये सब सर्टिफिकेट प्रिंसिपल को बराबर दिखाए थे ना? हाँ दिखाया ना बाबूजी, सब दिखाया। मैंने भिड़ो और सोडी ने कितना समझाया अभी, लेकिन प्रिंसिपल साहब मान ही नहीं रहे थे। बस एक ही बात कर रहे थे, सब सीट फुल हो चुकी है, फाइनल लिस्ट निकल चुका है, एडमिशन हो गया, अभी कुछ नहीं हो सकता। बापूजी, आपने मुझे रोका नहीं होता तो अब तक वो गोवर्धन भाई का जरिए एडमिशन हो गया होता। आज के जमाने में पहचान के बगैर कुछ नहीं हो सकता बापूजी। देख जेठिया, टप्पू तुझसे ज्यादा मेरा लाडला है। मैं भी यही चाहता हूँ कि टप्पू का एडमिशन MK गांधी जैसी नंबर 1 कॉलेज में हो, लेकिन गलत तरीके से नहीं। लेकिन बापूजी, सही रास्ते पे चल के हमने देख लिया, क्या हुआ? एडमिशन नहीं मिला। थोड़ी जान पहचान का इस्तेमाल कर लिया होता तो अभी हमारे घर में खुशी का माहौल होता ना। जेठिया, जब हमारे मन का नहीं होता तभी ऐसे नकारात्मक विचार ही आते हैं। ऐसे मौकों पर ही हमें अपने आप को संभालना होता है। अगर हम समाज में सुधार चाहते हैं तो उसकी शुरुआत हमें खुद से ही करनी पड़ती है, और उसमें तकलीफ आती ही है, लेकिन हमें सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बापूजी बराबर कह रहे हैं। आखिर में जीत तो सच्चाई के राह पर चलने वालों की ही होती है। सच्चाई की जीत तो होगी तब होगी, अभी तो हमारी हार हो गई ना। देख जेठिया, अब जो हो गया सो हो गया। अब बार बार उसी के बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब समझदारी इसी में है कि हम टप्पू का एडमिशन किसी और कॉलेज में करवा लें, वरना टप्पू का पूरा 1 साल बिगड़ सकता है। पढ़ाई जरूरी है, कॉलेज नहीं। कोई बात नहीं टप्पू के पापा, शायद हमारे टप्पू के भाग्य में दूसरे कोई कॉलेज में जाना ही लिखा होगा। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। देख जेठिया, अब तू ये MK गांधी कॉलेज में टप्पू के एडमिशन की कोशिश छोड़ दे। तू एक काम कर, तू भिड़े से मिल और उसे पूछ कि दूसरी कौन सी अच्छी कॉलेज। मम्मी, पापा, मम्मी, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ दिको? आंटी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या किया टप्पू तुमने? अरे पापा, मैंने कुछ नहीं किया। हमारी बाजू की सोसाइटी में रॉकी नाम का लड़का है ना, उससे 10th में सिर्फ 66% आए हैं। हाँ तो उसमें गड़बड़ क्या है? अरे पापा, गड़बड़ ये है कि MK गांधी कॉलेज में उसको एडमिशन मिल गया। क्या? हाँ। और इस वक्त तो सारे फ्रेंड्स के घर पे मिठाई बांटने निकला है, यहाँ पर भी आएगा। हाँ। ले, हमारे टप्पू को 89% में भी एडमिशन नहीं मिला और रॉकी को 66% में ही एडमिशन मिल गया। हाँ, वही तो मम्मी, ये गड़बड़ ही समझ में नहीं आ रही है। ये तो पता लगाना ही पड़ेगा। 66% में उसको MK गांधी कॉलेज में एडमिशन मिल कैसे सकता है? टप्पू, टप्पू, अरे हाय टप्पू, हाय फ्रेंड्स, हाय रॉकी। हाय रॉकी। हेलो अंकल, हेलो आंटी, हेलो बेटा, हाय। हेलो। हेलो दादाजी। हाँ, क्या बात है रॉकी, आज तो यहाँ? मैं सबके लिए मिठाई लाया हूँ, ये लीजिए खाओ। सोनू ले लो, मिठाई का क्या दोष? अरे अंकल लीजिए ना। नहीं, हम दोनों आधा आधा खा लेंगे। थैंक यू बेटा। आज ये मिठाई वैसे किस खुशी में है बेटा? हाँ। एक्चुअली मुझे कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। Now I'm a college boy, yo! ओहो, ओह वाह वाह बेटा, कौन से कॉलेज में एडमिशन मिला? यहाँ के नंबर 1 कॉलेज MK गांधी में।
टप्पू से ना तुम लोग भी वही जाने वाले हो ना? अब से मैं भी तुम्हारे ग्रुप में शामिल हो जाऊंगा। हम सब मिलकर वहां धमाल करेंगे। रॉकी तुझे 66% आए ना? हाँ। रॉकी यार मुझे तो 89% में भी एडमिशन नहीं मिला। हाँ। मुझे 66 में कैसे मिल गया? क्या? तुझे एडमिशन नहीं मिला? कहाँ यार? अरे तेरे पापा को बोला कुछ चक्कर चलाए। चक्कर? मतलब तुम्हारे पापा ने कोई चक्कर चला के तुम्हारा एडमिशन करवाया? हाँ। क्या 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 चक्कर चलाया? एक्चुअली मुझे नहीं मालूम, मैंने पापा को बोला कि मुझे एडमिशन चाहिए और उन्होंने करवा दिया। कैसा चक्कर चला ये उन्हें ही पता होगा। अरे वाह बेटा, तुम्हारे पापा तो बहुत होशियार लगते हैं। क्या करते क्या तुम्हारे पापा? मेरे पापा बिल्डर है, वो बिल्डिंग बनाते हैं। उनका नंबर मिलेगा? क्यों? मेरे पापा को इस बारे में कुछ मत बताना प्लीज। उन्होंने मुझे किसी से भी बात करने से मना किया है। ये तो टप्पू मेरा दोस्त है इसलिए बता दिया। नहीं बेटा, इसके बारे में कुछ बात नहीं करनी है मुझे। मुझे तो एक फ्लैट खरीदना है इसलिए बात करनी है। हाँ बेटा। ओ अच्छा अच्छा, इसके लिए तो मेरे पापा ने मुझे कार्ड देकर रखे हैं। ये लो। वाह वाह वाह। तो मैं चलूं? हाँ अरे अरे बेटा बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट आइसक्रीम लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं आंटी, मुझे और भी कई जगह जाना है मिठाई बांटने। चलो बाय दीदी के। बाय 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 बेटा बाय। देखा बापूजी, देखा 66% में इसका एडमिशन हो गया, मेरा टप्पू का रह गया। उसे 66% में एडमिशन मिल गया और हमारा टप्पू रह गया। इस बात का तुझे दुख हो रहा है? दुख तो होगा ही ना बापूजी। तो जरा सोच, अगर हम टप्पू का एडमिशन भी ऐसे गलत तरीके से करवाते तो दूसरे बच्चे जो ज्यादा लायक है उन्हें दुख नहीं होता? रॉकी के पापा को जरा फोन करके पता तो लगाइए कि ये 66% का चक्कर क्या है। हाँ वो तो पता लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो प्रिंसिपल साहब तो मुझे साफ साफ मना कर रहे थे कि एडमिशन हो ही नहीं सकता। फिर इसका कैसे हो गया? हेलो। हेलो खुराना जी। जी हाँ बोल रहा हूँ। मैं जेठालाल गड़ा बोल रहा हूँ। मैं आपके बाजू में ही रहता हूँ, मतलब आपकी सोसाइटी के बाजू में गोकुलधाम सोसाइटी है ना, वहीं रहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बोलिए। जरा काम था आपसे, तो मिलना था, तो कब मिल सकता हूँ? सॉरी मैं बहुत बिजी रहता हूँ, आप अगले हफ्ते मुझे फोन कर लीजिए, मिल लेते हैं चक्कर चला के। सुनिए सुनिए तो सही, मुझे वो थोड़ा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, उसके लिए मिलना था। अच्छा कितने का इन्वेस्ट करना है आपको? बजट ज्यादा नहीं है, 8-10 करोड़ है। ओहो, ये तो बहुत बड़ी पार्टी लगती है। वैसे जेठा भाई मैं बहुत बिजी रहता हूँ, लेकिन कल मिल सकते हैं चक्कर चला के। कल? दरअसल चक्कर ये है कि कल मैं लंदन जा रहा हूँ, तो आज नहीं मिल सकता कुछ चक्कर चला के? ठीक है आ जाइए, मिल लेता हूँ आपको चक्कर चला के। मैं आपको एड्रेस SMS कर लेता हूँ। थैंक यू खुराना जी, थैंक यू। पहले तो बापूजी मिलने से मना कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने पैसों का चारा डाला तुरंत राजी हो गया मिलने के लिए। तो मैं जाता हूँ, उसको मिल के आता हूँ बापू। ओके पापा। वैसे कितना इन्वेस्ट करना है आपको, 8 करोड़ या 10 करोड़? देखिए आंकड़े को लेके मेरे को ऐसा वर्गण नहीं है, 8-10 की जगह 12 करोड़ भी कर सकता हूँ। खाली ये है कि 2-3 साल में डबल हो जाना चाहिए। अरे हो जाएगा जेठा भाई, बिल्कुल हो जाएगा। आप एकदम सही जगह पे आए हैं। मैं आपको ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करवाऊंगा जहां आपके पैसे डबल नहीं ट्रिपल हो जाएंगे। आप बोले तो अभी प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ चलिए अभी चलते हैं। नहीं अभी नहीं आ सकता मैं। अभी क्या है, वो मेरे बेटे का कॉलेज का एडमिशन का थोड़ा टेंशन है, वो एक बार हो जाए फिर देख लूंगा मैं। आजकल ये कॉलेज का एडमिशन का बड़ा लफड़ा है, 3-4 दिन से मगजमारी कर रहा हूँ लेकिन हो ही नहीं रहा है। वैसे कौन से कॉलेज में ट्राई कर रहे हैं? वो है ना एक क्या नंबर 1 कॉलेज बताते हो, MK गांधी कॉलेज। अभी बेटे ने जीत पकड़ी है, उसी में एडमिशन चाहिए। तो एक बार क्या एडमिशन हो जाए ना तो जान छूटे, फिर क्या शांति से धंधे में ध्यान दे सके ना। वैसे क्या बिजनेस करते हैं आप? ये जगह ले बेच
तो अगर एक बार अपना जम गया तो फिर बार बार परेशान करूंगा आपको। चलो फिर मैं निकलता हूँ, ये जाता हूँ फिर से। अभी कॉलेज के एडमिशन की भाग दौड़ में दौड़ा दौड़ी करनी पड़ेगी। वैसे जेठा भाई ये बात किसी से कहना मत। एमके गांधी कॉलेज में पैसा खिला के एडमिशन हो सकता है। क्या क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, एमके गांधी कॉलेज में? एमके गांधी कॉलेज में पैसे खिला के? हाँ। नहीं, एमके गांधी कॉलेज नंबर 1 कॉलेज है, वहाँ ये सब नहीं होता है। अरे जेठा भाई, हर जगह सब कुछ होता है, बस पैसे का खेल है। पैसा फेंको, तमाशा देखो, चक्कर चला के। नहीं, वो बराबर है, लेकिन मैंने भी अपने तरीके से ये इस तरह की कुछ खबर निकालने की कोशिश की थी, लेकिन सबने एक ही बात बोली कि एमके गांधी कॉलेज में पैसे खिला के कुछ नहीं हो सकता। अरे भाई, मैंने खुद अपने बेटे का एडमिशन एमके गांधी कॉलेज में पैसा खिला के करवाया है। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, एमके गांधी कॉलेज में? हाँ भाई, एमके गांधी कॉलेज में पैसे खिला के? पैसा खिला के। अरे भाई, मेरे बेटे के सिर्फ 66% आए थे और उसने जिद पकड़ी थी कि जाना है तो एमके गांधी कॉलेज में ही जाना है। करवा दिया एडमिशन, चक्कर चला के। अरे भाई साहब, तो अगर आपको एतराज ना हो तो मुझे भी बताइए, कौन है ये, किसके जरिए एडमिशन कर सकते हैं? जैसे भाई, वहाँ एक लड़का है जिसका नाम है सेटिंग भाई। हाँ। वही ये सारी सेटिंग करवा लेता है। पैसा लेता है लेकिन एडमिशन जरूर करवा लेता है, चक्कर चला के। अरे जितना मांगेगा उतना पैसा मैं दे दूंगा। वैसे कितने पैसे लेता है वो? उसको कोई फिक्स रेट नहीं है, बस सामने वाले की गरज देखकर ही अपना भाव बोलता है। अच्छा, और अगर उससे मिलना हो तो कहाँ मिलता है वो? एमके गांधी कॉलेज के पीछे एक होटल है, उसके ठीक बगल में एक कैफे है, बस उसी कैफे में वो मिलेगा आपको। अच्छा, और उसको पहचानूंगा कैसे मैं? वो एकदम सिंपल है। उसके हाथ में 4-5 मोबाइल होते हैं और वो एक ही बंदा वहां मिलेगा आपको जो चाय और कॉफी मिक्स करके पीता है। चाय कॉफी मिक्स करके पीता है? फिर भी अगर आपको पता नहीं चला ना तो कैफे वाले से पूछ लेना, वो बता देगा आपको। थैंक यू खुराना जी, आपने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया। ये एडमिशन का होता ही मैं आपको वापस मिलता हूँ। हाँ जरूर। लेकिन जेठा भाई, ये सेटिंग भाई वाली बात किसी से कहना मत। नहीं, किसी को नहीं, शिवाय बापूजी के। क्या? ये क्या कह रहा है तू? ये सच है? हाँ बापूजी, खुद खुराना ने मुझसे कहा कि रॉकी का एडमिशन पैसों की सेटिंग से हुआ है। अब बताइए बापूजी, आजकल की दुनिया में सब ऐसे ही चल रहा है? एमके गांधी कॉलेज जैसे नंबर 1 कॉलेज ऐसे पैसे खाकर एडमिशन देती है? बोलो। विद्या का व्यापार करते हैं लोग तो? अरे क्या हो गया इन लोगों को? अरे कॉलेज का नाम तो देखो, क्या है? एमके गांधी कॉलेज। सत्य और अहिंसा की राह पर चलने वाले गांधी जी के नाम पे कॉलेज है, और उन्हीं के नाम के नीचे ऐसे गोरख धंधे चल रहे हैं। ये बहुत ही गलत हो रहा है। मैं अभी हमारी सारी महिला मंडल को जमा करती हूँ और हम सब लोग मिलकर एमके कॉलेज जाते हैं और गरबा शुरू करते हैं। जब तक वो लोग टापू का एडमिशन नहीं देते, हमारा गरबा आंदोलन चालू रहेगा। नहीं दया, इसमें गरबा करने से कुछ नहीं होगा। तो अब तूने क्या करने का सोचा है? तू भी पैसे खिलाकर टप्पू का एडमिशन करवाएगा? नहीं बापूजी, ये कौभांड में जो लोग हैं उन सबके चेहरे मैं पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा, और उसके लिए मुझे सबसे पहले पता लगाना होगा कि ये सेटिंग भाई कौन है, और एमके गांधी कॉलेज में ऐसा कौन है जिसके जरिए ये सेटिंग भाई अपना सेटिंग फिट कर रहा है। किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक एक को सबक सिखाऊंगा मैं। टप्पू के पापा, मैं आपके साथ हूँ। हाँ पापा, टप्पू भी आपके साथ है। क्या तूने ये जो निर्णय लिया है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सब तू करेगा कैसे? वो बापूजी मैंने अभी तक सोचा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इस काम में मुझे मेहता साहब की मदद लेनी पड़ेगी। फोन करता हूँ मैं उनको। हाँ जेठालाल बोलो, प्रिंसिपल साहब से हुई मुलाकात? क्या कहा उन्होंने? हाँ,
वो प्रिंसिपल से तो मिला, लेकिन वो तो एक ही बात कर रहे हैं कि सॉरी एडमिशन फुल हो गया, एडमिशन नहीं मिलेगा। तो फिर आप? वो प्रिंसिपल को छोड़िए मेहता साहब, अभी जो एक तड़कती फड़कती खबर मिली है वो आप सुनेंगे ना तो आप भी भौंचक के रह जाओगे। क्या 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 खबर क्या है ऐसी? अरे खतरनाक खबर है मेहता साहब। अरे पर खबर क्या है ये तो बताओ। पूछो ही मत, ऐसी खबर है ये। अरे यार नहीं बता रहा तो मत बताओ जेठालाल, मैं फोन रख रहा हूँ। नहीं सुनिए बता रहा हूँ। सेटिंग भाई करके कोई आदमी है जो कम मार्क्स वाले विद्यार्थियों से पैसे लेके उनका एडमिशन एमके गांधी कॉलेज में करवाता है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ऐसे लुच्चे लफंगे लोगों की वजह से टप्पू जैसे कई होनहार बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है। कैसे लोग हैं ये? चंद पैसों के लिए माँ सरस्वती जी के मंदिर में ही लोचा लापसी कर रहे हैं। बोलो जेठालाल, ऐसे लोगों को तो सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मेहता साहब, मैंने तो ठान ली है, इस गोरख धंधे के पीछे जिन जिन लोगों का हाथ है उन सब के हाथ में मैं हथकड़ी पहनवा के रहूंगा। नहीं वो तो ठीक है जेठालाल, लेकिन देखो इस मामले में बहुत सोच समझ के कदम उठाना होगा। कि इस तरह के लोग क्रिमिनल माइंडेड होते हैं जेठालाल, इसमें जोश के साथ होश से भी काम लेना होगा। इसीलिए तो इस जोशीले ने होशीले को फोन किया है। बताइए आगे कैसे क्या करना चाहिए? जेठालाल, सबसे पहले तो ये पता करना होगा कि इन लोगों की मोडस ऑपरेंडी क्या है। बराबर, मतलब ये जेठालाल के पता करना होगा कि इन लोगों के काम करने का तरीका क्या है। ओके। इन लोगों के ग्रुप में कौन कौन लोग शामिल हैं। ओके। और ये सब पता लगाने के लिए तुम्हें उस सेटिंग भाई से मिलना होगा जेठालाल। ओके। एक ग्राहक बनकर। जेठालाल, तुम सबसे पहले उस सेटिंग भाई से मिलो, ये कह के कि भाई तुम्हें तुम्हारे बेटे का एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन करा। तुम एक कस्टमर बनके उससे बात करोगे तो वो सारी बातें तुम्हें बता देगा। वाह वाह मेहता साहब, क्या नस पकड़ी है आपने, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए आप आ जाइए, अभी कभी जाते हैं और सेटिंग भाई से मिलते हैं। आ जाइए। अभी मैं ऑफिस में हूँ और मेहता साहब प्लीज ना मत कहना, ये मेरे टप्पू के भविष्य का सवाल है। प्लीज कुछ भी सेटिंग कीजिए लेकिन आ जाइए प्लीज। ठीक है जेठालाल, फिर एक काम करते हैं, मैं डायरेक्टली एमके गांधी कॉलेज पहुंचता हूँ, तुम भी वहां पहुंचो। ओके, थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। ओके। मेहता साहब आ रहे हैं, वो मुझे सीधा एमके गांधी कॉलेज मिल रहे हैं। वहां जाके हम सेटिंग भाई से मिलेंगे और पता लगाएंगे कि इस कौभांड के पीछे कौन कौन है और एक एक को चुन चुन के सजा देंगे। टप्पू के पापा, आप एक योद्धा लग रहे हैं। माता जी आपको सफलता दे। विजय भव। चलिए पापा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। टप्पू के एडमिशन के साथ जिन लोगों ने खिलवाड़ किया है उसे टप्पू छोड़ेगा नहीं। नहीं टप्पू, मैं और मेहता साहब जा रहे हैं, वही ठीक है, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। पर पापा टप्पू। हाँ टप्पू बेटा, इस काम में थोड़ा खतरा भी है तो तू रहने दे। और हाँ जेठिया, तू भी ये सब संभाल के करना। तू बहुत बड़ा काम करने जा रहा है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बापूजी आपके आशीर्वाद मेरे साथ है, फिर किस बात की चिंता। दया, ये मिशन सेटिंग खात्मा बहुत ही खुफिया मिशन है, तो मेहरबानी करके इस मिशन के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। नहीं टप्पू के पापा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ठीक है बापूजी, आशीर्वाद दीजिए। हाँ यशस्वी भव। जा जेठिया, जाके सबका पर्दाफाश कर। ईश्वर इस नेक काम में तेरा साथ देगा। थैंक यू बापूजी। आज मैं सेटिंग भाई का सेटिंग बिगाड़ कर रहूंगा। आता कच्ची माड़ूची सटकली मके रागचे तो। मित्रों, कहते हैं कि घायल शेर बड़ा खतरनाक होता है, लेकिन घायल और व्यथित पिता उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। भाई टप्पू के एडमिशन को लेकर जेठालाल पहले से ही परेशान थे, और अब जब ये पता चला है कि एमके गांधी जैसे नंबर 1 कॉलेज में एडमिशंस के लिए पैसे लिए जाते हैं तो जेठालाल सिंघम बन चुके हैं। भाई क्यों ना बने। असल में ये कोटा सिस्टम इसलिए है कि जरूरतमंद लोगों को इसका फायदा मिल सके, लेकिन अब यहां भी भ्रष्टाचार, यहां भी करप्शन। लोग झूठे सर्टिफिकेट बनवा के इस करप्शन का फायदा उठा के इस कोटा सिस्टम से एडमिशन ले लेते हैं, और जो जरूरतमंद बच्चे हैं वो रह जाते हैं, छूट जाते हैं। इसलिए अब जेठालाल बन चुके हैं सिंघम, और क्या हंगामे करते हैं सिंघम बन के, ये ठहाकों के साथ देखेंगे हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। देखते रहिए, हंसते रहिए। आगे मेहता साहब। अरे कितनी देर से? हाँ थैंक यू आगे चलिए। कहाँ? ये कॉलेज के पीछे कैफे है, वहाँ जाना है। कैफे में? हाँ। वहाँ क्या है? वो सेटिंग भाई वहाँ बैठता है। आज तो एक एक की बैंड बजा दूंगा। चलिए। जेठालाल,
थोड़ा सा नॉर्मल रहो प्लीज। और सबसे बड़ी बात, उस सेटिंग भाई के सामने तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना। अगर तुम्हारे इस हाव भाव से उसे 1 सेकंड के लिए भी शक हो गया कि हम उसकी पोल खोलने के लिए आए, तो वो हम पे वार भी कर सकता है। मेहता साहब, आप हिम्मत दे रहे कि डरा रहे? डरा नहीं रहा हूँ जेठालाल, चौकन्ना रहने की जरूरत है, इसलिए सावधान कर रहा हूँ बस। अरे मेहता साहब, नकारात्मक बातें मत कीजिए। आज हमारी ये जय वीरू की जोड़ी को कॉलेज में घुसे हुए गब्बरों को खत्म करना है। हिम्मत है जेठा तो मदद है मेहता। चलिए। ये भगवान, ये जेठालाल कहीं फंसवा न दे। अरे चलो, क्या हुआ? नहीं, हाँ चलो चलो। जेठालाल, चटपटे खाने की शानदार खुशबू आ रही है ना। पहले एक आध कोई समोसा वमोसा खा ले। क्या कर रहे हैं मेहता साहब आप? अभी जो काम करने आए वो कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको 5 स्टार होटल में चटपटा खाना खिलाने ले जाऊंगा। बस ठीक है, चलो। अरे कहाँ चलो? वो सेटिंग भाई को यहीं ढूंढना है हमें। हाँ जेठालाल, लेकिन यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कैसे पता चलेगा कि किस आदमी के कप में चाय कॉफी मिक्स है? अरे भाई साहब। जी सर। यहाँ सेटिंग भाई कौन है? वो देखो, वो आगे सेटिंग है। हाय, हर गेम पर करता हूँ बैटिंग, हर काम की करता हूँ सेटिंग, पीता हूँ चाय और कॉफी मिक्स करके कटिंग, नाम है वन एंड ओनली भाई, सेटिंग भाई, सेटिंग भाई। तो क्या रहे स्टूडेंट लोग, पढ़ाई वढ़ाई एकदम सही चल रही ना? कटिंग हाँ। ऐसा रोनी, ए दीपक, चौफी लाना। चाय कॉफी पहचान में नहीं लाया भाई का है? सेटिंग भाई थैंक यू सेटिंग भाई, थैंक यू वेरी मच सेटिंग भाई, आपकी वजह से मेरा नाम लिस्ट में हो गया था। एडमिशन हो गया है ना, अभी बिंदास मजे करने का, कॉलेज लाइफ जीने का, समझा क्या? और सुनो, किसी को बोलने का नहीं कि सेटिंग भाई ने सेटिंग करवाया, समझा? चलो भी निकलो, शाबाश। सेटिंग भाई एक बात पूछूं? पूछ ना, बिंदास पूछ। सेटिंग भाई, आप चाय कॉफी मिक्स करके कैसा पीते हो? अरे वो क्या है ना, इस जिंदगी का असली मजा 2 चीजों को मिक्स करने में ही है। अब देख, चाय माने स्टूडेंट और कॉफी माने एडमिशन। अब अपन दोनों को मिक्स कर देता है तो हो जाती है ना सेटिंग, इसीलिए तो अपन सेटिंग है। चलो अभी निकलो, जिंदगी एंजॉय करो। और सुनो, अच्छे से पढ़ाई करना, समझा? सेटिंग भाई का नाम मत खराब कर देना। नमस्ते सेटिंग भाई। नमस्ते। कौन हो तुम लोग? वो एक एडमिशन करवाना है। कौन सा एडमिशन? काहे का एडमिशन भाई? इधर कोई एडमिशन नहीं होता। देखिए, आप ऐसा मत बोलिए, एमके गांधी कॉलेज में कैसे भी करके एडमिशन करवाना है। आप जितना पैसा मांगोगे हम देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, कटिंग समझ गया भाई, आप निकलिए, मैं लेके आता हूँ। आई कटिंग, इनका मोबाइल ले ले। मोबाइल क्यों? मोबाइल चेकिंग के लिए, कोई गड़बड़ तो नहीं है? अरे पर गड़बड़ कैसी गड़बड़? क्या चेकिंग? क्या है कि आजकल के स्मार्टफोन बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए और उससे भी ज्यादा स्मार्ट इसको इस्तेमाल करने वाले हो गए। ऑल क्लियर भाई। क्या क्या चेकिंग किया भाई साहब? अरे कुछ नहीं, यही देखना था कि तुम लोगों ने ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग तो नहीं चालू किया ना? अरे नहीं, सवाल ही नहीं। मैंने तो जब से फोन खरीदा कभी आज तक किया ही नहीं, पता ही नहीं कैसे होता है। कटिंग,
फोन स्विच ऑफ कर दे। हाँ भाई। बैठो तुम लोग। अब बताओ किसका सेटिंग करने का है? मेरे बेटे का। इसका? नहीं नहीं, ये तो मेरे परम मित्र है तारक मेहता जी, और उम्र में मुझसे बड़े हैं। जेठालाल कैसी बातें कर रहे हो? उम्र में बड़ा हूँ मैं तुमसे? मैं तुमसे छोटा हूँ, तुम बड़े हो मुझसे। मेहता साहब, मैं आपसे छोटा हूँ। सवाल है ये छोटा बड़ा बाद में डिसाइड करने का। बेटा कहाँ है तुम्हारा? घर पे। घर किधर है? गोकुलधाम सोसाइटी, पाउडर गली। ये बताओ कि कॉलेज में एडमिशन फॉर्म भरेला था क्या? हाँ, यही एमके गांधी कॉलेज के लिए एडमिशन का फॉर्म भरा था और बड़ा होनहार बच्चा, 89% आया टप्पू के। अरे कोई बात नहीं, एडमिशन हो जाएगा। ओह थैंक यू, हो जाएगा मेहता साहब, हो जाएगा टप्पू का। चलो तो कितना खर्चा होगा? दीवारों के भी कान होते हैं। तो कितना? देखो जामुन खाने का है तो पेड़ को पानी पिलाना पड़ेगा। ओह अच्छा 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 अच्छा, मतलब पेड़ जो है वो, हाँ। और पानी है वो। हाँ। अच्छा समझे मेहता साहब? हाँ मैं तो सब समझ गया जेठालाल, और मैं तो ये भी समझ गया कि एडमिशन मतलब जामुन। हाँ तो पेड़ को कितना पानी चढ़ाना होगा? 7 लीटर बस? और इतना तो भी मेरे जेब में ही होगा, अभी दे देता हूँ। एक मिनट। 7 लीटर कितना समझ रहा है? 1000 का कोड वर्ड क्या है? 7,000 नहीं, 7 लाख। भाई क्या फालतू बात कर रहे हैं लोग, आपको इतना लुक्खा समझे क्या? सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ सॉरी। लेकिन 7 लीटर ज्यादा नहीं हो जाएगा? हाँ देख भाई, एमके गांधी आश्रम नंबर 1 है। आश्रम? और फाइनल लिस्ट लग जाने के बाद अगर सेटिंग करवाने का है तो 7 लीटर पानी तो लगेगा ही। अगर मंजूर है तो पानी लेके आ जा, वो भी 2 घंटे के अंदर। 2 घंटे के अंदर? 2 घंटे के अंदर 7 लीटर जमा करना मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल। देख भाई, आखिरी जामुन बचला है, अगर चाहिए तो 2 घंटे के अंदर पानी लेकर आ जा, नहीं तो ये जामुन कोई और खा जाएगा। फिर तू अगर 7 लीटर का पूरा पानी का टंकर भी लेके आएगा ना तो भी कोई फायदा नहीं। सब फोन। हेलो। हाँ भाई, हाँ 1 मिनट। देख भाई, दूसरी पार्टी तैयार खड़ी है जामुन खाने के लिए। क्या करने का है? तेरे को खाने का है कि इसको खिला दूं? नहीं नहीं, जामुन मैं खाऊंगा, ये मेरा ही है, मैं ही खाऊंगा। खाना है ना? हाँ हाँ भाई सॉरी, जामुन खत्म हो गया। हाँ ओ भाई, बैठा क्या है? चल चल जल्दी चल, तेरी घड़ी की टिक टिक स्टार्ट हो गई है। हाँ नहीं, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा था कि 7 लीटर पानी तो मैं चढ़ा दूंगा, लेकिन उसके बाद जामुन पक्का खाने को मिलेगा ना? नहीं क्या है, मैंने अपने तरीके से थोड़ी छानबीन की थी तो सबने मुझे यही बोला कि एमके गांधी आश्रम में एक भी पेड़ ऐसा नहीं है जिसको पानी चढ़ाने से जामुन खाने को मिल सकता है। जी। जामुन के पेड़ को पहचानने के लिए माली की नजर चाहिए। लेकिन आप तो पेड़ है ना? अरे अपन पेड़ भी है माली भी है, 2 in 1, समझा क्या? और इस एमके गांधी आश्रम में कौन सा पेड़ कितना पानी पीता है ये अपन को मालूम है। वो पानी तो अप्पू नहीं पिलाता है। अच्छा, तो कौन सा पेड़ कितना पानी पीता है? ये अपने काम से काम रख और तू जामुन खा, पेड़ मत गिन, समझा? देख, अगर तूने आज जामुन नहीं खाया ना तो कल को तेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा, ना पेड़ ना जामुन। हाँ भाई, हाँ एक आखिरी जामुन बचा है, आजा। अरे नहीं नहीं, मैंने बोला ना वो जामुन तो मेरा है, मैं ही खाऊंगा। अरे तू बैठा क्या है, निकल ना। पानी लेके आ। अच्छा सुनो, 2 घंटे बाद फिर से फोन करना, अगर जामुन बच गया तो मैं तुझे खिला दूंगा। भाई तू खड़ा क्या है, तू जाना। ओ आपके फोन नंबर के लिए, 4 मोबाइल है ना आपके, तो कौन से मोबाइल पे मैं फोन करूं? मेरे को फोन करना काहे को है? तो पानी ले और आ जा, बस।
नहीं नहीं, वो तो मैं पानी लेके सीधा इधर ही आ जाऊंगा, लेकिन मान लो आते वक्त रास्ते में कुछ ट्रैफिक में फंस गया, कुछ ऐसा हुआ तो क्या आपको फोन करके बता सकता हूँ ना कि पनघट से मैंने पानी ले लिया है, बस आ ही रहा हूँ, आप जामुन किसी और को खिला मत देना। कटिंग चले। लेकिन इसमें तो एक ही नंबर है। अरे टाइम कम है इसलिए भाई का पर्सनल नंबर दिया है। अच्छा अच्छा, थैंक यू। मैं आता हूँ। हाँ चलो बता सकता हूँ। ये सेटिंग भाई ने तो अपना ही सेटिंग बिगाड़ दिया। 2 घंटे में 7 लाख रुपए। अरे बात सिर्फ 7 लाख रुपए की नहीं है जेठालाल, इन लोगों को कैसे पकड़ना ये प्लानिंग भी तो करनी है हम लोगों को। भाई एक एक सेकंड कीमती है, जल्दी घर चलते हैं, प्लानिंग करते हैं। चल चल चल। सेटिंग भाई, ये गुजराती भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगा ना? बड़ी अजीब बातें कर रहे थे दोनों। अपन भी यही सोच रहे थे। आजकल पुलिस का प्रेशर बहुत बढ़ गया। तो एक काम कर, तू इन दोनों का इंक्वायरी निकाल। जी भाई। और पता कर कि ये जो बोल रहे थे वो सही है कि नहीं। ओके भाई। और हाँ, इसके छोकरे की भी इंक्वायरी कर और इसके घर पे भी नजर, समझा? वो विद्या का व्यापारी मिला? और सेटिंग भाई क्या बोले? उन्होंने कितने पैसे मांगे? ये नालायक लोग अपने काले कर्मों से देश का सत्यानाश कर रहे हैं। जरा सोचो, जो विद्यार्थी ऐसे पैसे देकर एडमिशन लेगा वो आगे जाकर क्या करेगा? वो भी भ्रष्टाचार ही करेगा। और क्या? तो टप्पू के पापा अब आगे क्या करने का सोचा है? अभी वो 2 घंटे के अंदर पैसे लेके बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा, क्योंकि उसने कहा है कि आज आखिरी दिन है, कल से ये एडमिशन की सारी प्रक्रिया बंद हो जाएगी। तो आज हमारा आखिरी चांस है। बिल्कुल, और अगर हमें उसे पकड़ना है तो ये नाटक जारी रखना पड़ेगा और इस रैकेट में कितने लोग शामिल हैं उन सबसे मिलना पड़ेगा। लेकिन जिठिया, 7 लाख रुपए लेकर वो सेटिंग भाई ने उसके बॉस से नहीं मिलवाया तो? फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। हम तो उसे पकड़ना चाहते हैं और पकड़ना तो दूर, हम मिल ही नहीं पाएंगे। हाँ। और सबसे बड़ी बात, हमें इस गलत तरीके से तो एडमिशन लेना नहीं है, तो ये 7 लाख रुपए डूबेंगे वो अलग। टप्पू के पापा, आप एक काम करो, आप सीधा पुलिस को ही लेकर जाओ। पुलिस को देखते ही वो पट 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 सच बोलने लगेंगे। नहीं 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 दया भाभी, पुलिस को नहीं ले जा सकते हम लोग। ये लोग बड़े शातिर लोग होते हैं, क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं ये लोग। ये पुलिस को देखते ही इनकार कर देंगे, भोले बन जाएंगे कि हमें तो एडमिशन के बारे में कुछ पता ही नहीं। और हमारे पास सबूत क्या है इनके खिलाफ पुलिस के पास जाने के लिए? वही तो मेहता साहब, कुछ भी हो जाए, कैसे भी करके हमें इस सेटिंग भाई को पकड़ना ही होगा और उसके मुंह से उसके बॉस का नाम उगलवाना ही होगा। जेठालाल, उसके लिए हमें सेटिंग भाई का विश्वास जीतना होगा, और विश्वास तब जीत पाएंगे हम जब वो हमसे खुश हो। क्या किया जाए? जेठालाल, ये सेटिंग भाई 4-4 मोबाइल फोन लेके घूमता है ना, और आजकल तो मार्केट में 4 सिम वाले मोबाइल फोन आते हैं, तो तुम 4 सिम वाला एक फोन उसे गिफ्ट कर दो, वो खुश हो जाएगा। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। ऐसे ही वो खुश हो जाएगा, हम उसका विश्वास जीत लेंगे और मेन आदमी का नाम निकलवा लेंगे। ये काम तो मुझ पे छोड़ दो। अरे लेकिन मेन आदमी का नाम पता चल भी गया तो क्या? उसे पकड़ेंगे कैसे? उसके खिलाफ कोई सबूत भी तो नहीं है हमारे पास। चाचा जी, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। सबूत कैसे इकट्ठा करेंगे उसके खिलाफ? क्योंकि कुछ रिकॉर्ड तो कर ही नहीं सकते ना हम लोग। हमारे मोबाइल फोन तो अपने पास रख लेता है। एक काम कर जेठिया, पोपट को पूछ, वो जरूर कोई आइडिया देगा। बापूजी, आइडिया अच्छा है, लेकिन पोपटलाल को रहने देते हैं। क्या वो ठहरा पत्रकार, ना चाहते हुए भी उससे पूरे गांव में ढिंढोरा पीट जाएगा। हमें ही कोई रास्ता निकालना होगा मेहता साहब। कोई ऐसा आइडिया निकालना होगा जिससे ये शिक्षण का धंधा करने वाले लोगों का चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ जाए। तो फिर एक ही रास्ता है। क्या? स्टिंग ऑपरेशन। सिंह? बेटा, उन लोगों को गाते गाते पकड़ना है? नहीं मम्मी, सिंग ऑपरेशन नहीं, स्टिंग ऑपरेशन। मतलब किसी के गलत काम का पर्दाफाश करने के लिए वीडियो कैमरा, फोटो कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर का इस्तेमाल करना और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना, इसे कहते हैं स्टिंग ऑपरेशन। पता चला बेटा, वो कोणाला सांगू नका कि वो खोटे क्लासेस वाले भाई को पोपट भाई ने ऐसे ही पकड़ा था ना। वेरी गुड आइडिया टप्पू, वेरी गुड आइडिया। जेठालाल, अब तुम एक स्पाई कैमरा का इंतजाम करो। हो जाएगा मेहता साहब, हो जाएगा। हमारे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में ऐसे बहुत कैमरा मिलते हैं। उसमें खास तो एक वो पेन वाला कैमरा मिलता है, ऐसे पेन ही लगती है, पता ही नहीं चलता उसके अंदर कैमरा फिट है।
हाँ पापा, अब वही लेकर जाना। हाँ ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉब्लम सॉल्व। ये तो हो गया। अब 7 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा, हमें जल्दी उससे मिलना है तो, वरना बिना पैसे के वो मिलने को तैयार नहीं होगा। जेठिया दुकान में होंगे इतने पैसे? एक पार्टी का पेमेंट तो आने वाला था बापूजी, मैं नटू काका को फोन करके पूछ लेता हूँ कितने पड़े हैं दुकान में। हेलो, नटवरलाल प्रभाशंकर उड़ाईवाला स्पीकिंग फ्रॉम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक। नटू काका मैं बोल रहा हूँ। अरे सेठ जी, आज आप दुकान नहीं आए? टप्पू सेठ का एडमिशन हो गया? नहीं नहीं नटू काका, उसी में लगा हुआ हूँ। सुनिए मेरी बात, आप ध्यान से सुनिए। अरे सेठ जी, हम तो आपकी हर बात ध्यान से ही सुनते हैं। शाबाश। तो अभी मेरी बात ध्यान से सुनिए, मुझे अभी के अभी 7 लाख रुपए की जरूरत है। 7 लाख? सेठ जी, इतने रुपए मेरे पास नहीं है। अरे तुमसे कौन मांग रहा है नटू काका? मुझे ये बताओ, पार्टी का पेमेंट आने वाला था, वो आ गया? हाँ, 4 लाख का पेमेंट आ गया। और गले में कितने पड़े? 1,40,000। ओहो, मतलब 5,40,000 हो गए। 1,60,000 का बंदोबस्त करना होगा। उसमें से 1 लाख घर में पड़े हैं, 60,000 का बंदोबस्त करना पड़ेगा। वो सुंदर दे देगा। अरे सुंदर ने आज तक वो अहमदाबाद में है दया, और हमको 2 घंटे के अंदर अंदर ये पैसे देने हो सेटिंग भाई को। इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा ना, कैसे होगा? अरे आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। क्या है कि रक्षाबंधन पे सुंदर वीरा ने मुझे 1 लाख रुपए दिए थे, वो अभी तक मेरे पास ही पड़े हैं। सुंदर ने तुझे 1 लाख रुपए दिए? हाँ, क्यों आपको बताया तो था, आप भूल गए? मुझे बताया था? हाँ बताया था। वाह वाह जेठालाल, क्या साला है। हाँ? जबरदस्त। पूरी दुनिया में मेरे साले जैसा साला किसी के पास नहीं होगा। ए भाई, फोन चालू है, जल्दी नटू को बोल पैसे लेकर यहाँ आए। हाँ सॉरी सॉरी। हाँ नटू काका, हेलो। ये फोन काट दिया इन्होंने। ये भी नटू काका भी आइटम। हेलो। अरे आपने फोन क्यों काट दिया नटू काका? नहीं सेठ जी, आप लोगों के आपस में बातचीत चल रही थी तो मैंने सोचा खामोखा बिल बढ़ेगा, इसलिए मैंने फोन कट कर दिया। ओहो, चलो ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनिए, वो जो पार्टी का पेमेंट है 4 लाख, और गले में जो 1,40,000 पड़े, तो 5,40,000 लेके आप जल्दी से जल्दी गोकुलधाम सोसाइटी आ जाइए, और जरा बागा को फोन दीजिए। जी बागा, सेठ जी तुझसे बात करना चाहते हैं। अच्छा, मैं फोन स्पीकर पे कर देता हूँ। बोलिए बोलिए सेठ जी, इस नाचिस को कैसे याद किया? माचिस? माचिस नहीं सेठ जी, नाचिस। माचिस यानी वो जो आग लगाती है, और नाचिस यानी वो जो कोई चीज नहीं। अरे भाई तो अभी ये माचिस नाचिस बंद करने भाई, जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुन। तुझे 2 काम करने हैं। एक तो मुझे वो कैमरा वाली पेन चाहिए, जिससे वो फर्स्ट क्लास वीडियो शूटिंग हो सके। और दूसरा वो 4 सिम कार्ड वाला फोन आया ना अभी मार्केट में, वो वाला पेटी पैक पीस लेके आ, ठीक है? जी सेठ जी। सेठ जी, 5,40,000 कैश, कैमरा वाली पेन और 4 सिम वाला मोबाइल, क्या चक्कर क्या है सेठ जी? अरे भाई बहुत लंबी कहानी है, अभी फोन पे नहीं बता सकता। तुम लोग आओ भाई, जल्दी करो, इधर टाइम बहुत कम है हमारे पास, जल्दी। समझ गया, हम अभी पहुंचते हैं। ओके आइए। आ रहे वो लोग, कम आइए। टप्पू बेटा चिंता मत कर, अभी एक बार ये सेटिंग बार उसका बॉस पकड़ा जाए ना, फिर तेरा एडमिशन एम के गांधी कॉलेज में हो जाएगा, और टप्पू सेना टूटने से बच जाएगी। थैंक यू पापा। अरे बेटा, स्टिंग ऑपरेशन मतलब किसी को पता भी न चले और उससे सच उगलवा लिया जाए, और वो सच कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया जाए। आजकल तो हर हफ्ते कोई न कोई स्टिंग ऑपरेशन अखबारों में छाया रहता है, कभी राजनीतिज्ञों का तो कभी अधिकारियों का। बड़े बड़े घोटाले इस स्टिंग ऑपरेशन ने पकड़े, और अब शिक्षण संस्थान में घोटाला चल रहा है, जिसे जेठालाल स्टिंग ऑपरेशन के द्वारा पकड़ना चाहते हैं, और साथ में मैं भी हूं, और मैं बड़ा टेंशन में हूं कि क्या होगा, क्या ये ऑपरेशन सफल हो पाएगा, क्या हम इन भ्रष्टाचारियों तक पहुंच पाएंगे, उन्हें पकड़ पाएंगे, क्या इस शिक्षण संस्थान में घोटाले के पीछे जो लोग हैं उन्हें कानून की गिरफ्त में हम ला पाएंगे। सवाल बहुत सारे हैं, हंसते हंसते देखेंगे हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.